अवस्था में विद्या वो धन अर्जित नहीं किया 50 साल तक। और तृतीय नार्जिता पुण्यम, तृतीय अवस्था होती है 50 से 75 तक, उसने पुण्य अर्जित नहीं किया। तृतीय ना अर्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा सज्जनों। और शास्त्र कहता है, व्यास जी स्वयं कहते हैं, 18 पुराणों में कहते हैं क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों की खूब सेवा करो, मदद करो, जितना अपने से हो सकता है। और क्या चाहिए मानव धर्म को, क्या करना है, बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा है, काया शरीर से जो है, मन से, आंखों से, वाणी से अच्छे शब्द बोले, आंखों से भगवान के दर्शन करें, पांव दिए हैं तीर्थ यात्रा करें, जबान मुंह दिया है भजन कहें, भजन सुने, अच्छी चीजों को ज्ञान अर्जित करें, और जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित करें। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 12 होता है मन। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख चाहती है क्या, सुंदर सा दृश्य देखने, और इन सब पे नियंत्रण जिसने कर लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वही जितेंद्रिय है। और आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख सुंदर सा दृश्य देखना चाहती है। पता चला बारी दूसरे दिन नंदप्रयाग पहुंची हुई है, आज कृपा कल नंदप्रयाग कल को सकते हैं। और आंखों को क्या चाहिए कि सुंदर से भगवान के दर्शन करने, कथा पढ़े, कथा सुने। कानों से क्या है, सुंदर संगीत सुने, सुंदर से भगवान की कथाओं को सुने, और अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करें। जीभ से जो है, जीभ, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो है, काम प्रविष्ट कैसे होता है, इन्हीं के द्वारा आदमी संभलता भी है, इन्हीं के द्वारा आदमी जाता भी है। आज का किया हुआ इंसान का, आज का किया हुआ सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है, और आज का किया हुआ दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। हमारा भविष्य जो है वर्तमान पे निर्धारित करता है। हम अभी क्या कर रहे हैं ये भविष्य बताएगा। अभी जो हम कर रहे हैं, अगर हमने अभी जो है अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, तो भविष्य हमारा अच्छा है। और हम अभी चोरी की, डकैती डाली है, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारा भाग्य ही दुर्भाग्य होगा। आज हम सत्कर्म करेंगे तो सद्भाग्य बनेगा, आज दुष्कर्म करेंगे तो दुर्भाग्य बनेगा। हमने बीज बोए हैं, हमने बीज बोया खेत में, तो जो बीज बोया वही तो फसल आएगी, और उसी को काटेंगे। हमने पेड़ बोया बबूल का, तो आम कहां से खाई भाई। हम अगर आम के बीज बोएंगे तो उसमें अंगूर उग जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए ऋषियों, सत्कर्म करे, भगवान का बंधन करे, अपने से बड़ों का खूब आदर करे। और हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर सा प्रश्न दूसरा पूछा था कि भगवान के अवतार कब होते हैं, क्यों होते हैं। तो ऋषियों कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सजन प्रिया। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, झूठ फरेब इत्यादि जो होते हैं, तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु अनेक अवतारों में आते हैं, और इस जो सारे पाप अत्याचार जो करते हैं उनका संहार करके जो है उन असुरों से भगवान जो है प्राणियों को मुक्त कराते हैं। और सज्जनों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। सबसे पहले सतयुग सबसे बड़ा था, जिसकी आयु 17,28,000 की।
फिर आया त्रेता, तो 12,96,000 उसकी आयु है। फिर आया द्वापर, तो द्वापर की आयु है 8,64,000। और फिर कलयुग जो चल रहा है अभी, तो 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है कलयुग की। और कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। जब संकल्प होता है, सुनते हैं ना, विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मप्रार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। कलयुग का ही प्रथम चरण चल रहा है सज्जनों। और इसी प्रकार से भगवान के जो है 24 अवतार होते हैं हुए। और सबसे अंतिम अवतार कौन है? कल की अवतार। और कल के अवतार कब होगा? बोले निर्वीजा पृथ्वी रसागिरि हता नीचा महत्वम गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रे कुमार गे गता भार्या भरत विरोधिनी परिरता पुत्रा पितो द्वेषिणी हाकाष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्ये मृता ये नरा। क्या कहते हैं? सुनो, निर्बीजा पृथ्वी रसागिरि हता। ये जो सारी पृथ्वी है जो बीज से रहित हो जाएगी। पहले हमने भी सुना था खूब सारा अन्न होता था, धन होता था, है? अब कहां गया वो अन्न? फलों में, वृक्षों में फल लगने बंद हो गए। गाय दूध देनी बंद कर देगी, है? ये जो पृथ्वी जो है रस से हीन हो जाएगी। पहले सुनते चरण 4 चरण होते हैं और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। और जब आगे आगे घोर कलयुग आएगा तब ये सब कुछ नहीं बचेगा। झूठ, अत्याचार, फरेब इत्यादि इतने सारे बढ़ जाएंगे। क्या? भूपाला निज धर्म कर्म रहिता। सभी जो है अपने धर्म कर्म से अधर्म बन जाएंगे। ब्राह्मण अपने धर्म पे नहीं चलेंगे, क्षत्रिय अपने धर्म पे नहीं चलेंगे। चारों वर्ण एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। चारों ऐसे वर्ण, पहले ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ माना जाता था, है? क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब हम सुनते ही हैं कि भाई जजमान की बेटी ब्राह्मण के साथ भाग गई या ऐसा कुछ हो गया। क्यों? कलयुग चल रहा है और आगे आगे ऐसा होने ही वाला है। इसमें सज्जनों हमारा दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। कलयुग ही ऐसे आ रहा है। और पुत्रा पितो द्वेषिणी। पिता जो है पुत्र से द्वेष करने लग जाएगा। भाई भाई जो है आपस में लड़ झगड़ने लग जाएंगे, एक दूसरे का मुंह देखना भी नहीं चाहेंगे। और भार्या भरत विरोधिनी पररता। अपनी पत्नी जो है पर पुरुष के साथ चली जाएगी, लेकिन उसको अपना पति अच्छा नहीं लगेगा। भार्या भरत विरोधिनी पररता, वो दूसरे से जो है पररत हो जाएगी। और हा कष्टम खल वर्तते कलयुगम। उस समय जो है इतने सारे मानव होंगे कि जो है खाने के लिए अनाज नहीं है। इतने सारे पापाचार अत्याचार बढ़ गए, एक दूसरे के खून के प्यासे मानव का खून करने लग जाएगा। इतना हाहाकार मच जाएगा, इतना थोड़ी सी किसी बात करो वो मारने को तैयार हो जाएगा। जब इतना भयंकर भीषण कलयुग आएगा तो उस समय के लोग समझेंगे हे भगवान हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगा। इस कलयुग में इतना सारा कष्ट है। धन्यामृता ये नरा, जो नर मर चुके हैं वही धन्य है। और सज्जन इस प्रकार से अट्टसूला दनपदा दिवसूला दिजातया कामिन्या केशसूला संभवंत कलायु। अट्टसूला जनपदा, पितरों का जो घर है वो सोना सोना हो जाएगा। जनपदा अट्टसूला, अपने जनपद से लोग बाहर चले जाएंगे। मकानों बनाने की होड़ लगी रहेगी, सब जगह मकान ही मकान बने जाएंगे, लेकिन अपना जो पैतृक गांव है वो सब जो है वहां कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा। मकान बनाने की होड़ लगी रहेगी। और शिव सूदा द्विजातया, शिव का जो भक्षण, शिव काले का जो अन्न होगा उसका लोग भक्षण करने लग जाएंगे। और कामिन्या केशसूला, स्त्रियां जो है अपने बालों से प्रेम करने लग जाएगी। और संभवंत कलायुगा, तब समझना क्या संभवंत जरूर कलयुग आ गया है। और सज्जनों जब इतना पापाचार अत्याचार बढ़ जाएगा उस समय जो है भगवान स्वयं भगवान विष्णु जो है कल के अवतार में आएंगे। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण
विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में जो है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे कुछ समय। उनकी छोटी सी पुत्री 9 वर्ष की कन्या से भगवान कल का प्रादुर्भाव होगा। विष्णु यश नाम के घोड़े पर वो चढ़ करके आएंगे, हाथ में फरसा समस्त जो है जितने अधर्मी है सबका विनाश कर देंगे, और विनाश करके ये सारी पृथ्वी रक्तमय हो जाएगी। सज्जनों, उसी समय जो ऋषि मुनि होंगे वो बीज लेकर के कंदराओं में छुप जाएंगे, और उसके बाद इतना सारा रक्तमय हो जाएगा। उसके बाद 12 मेघ बरसेंगे, खूब सारी वर्षा करेंगे, और फिर 12 सूर्य उगेंगे, खूब पृथ्वी को तपाएंगे, फिर प्रलय हो जाएगी। और फिर क्या, दोबारा से वो ऋषिजन आएंगे और वही बीज बो करके पुनः दोबारा सृष्टि का वर्णन होगा, और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर चलता हुआ आएगा, और उस समय भगवान का कल के अवतार होगा। इसी प्रकार से सज्जनों, सभी अवतारों के बारे में सूत जी ने बताया ऋषियों को। हे ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए। और उसके बाद सुंदर सज्जनों कहते हैं, हे ऋषियों, वही व्यास जी ने 24 अवतारों की कथा इसी भागवतामृत में लिखी। एक बार की बात है, व्यास जी वहीं अपने सम्यप्रास गुफा में बैठे हुए थे। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराध्योगे वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग के अंत की बात है और कलयुग के प्रारंभ की बात है। और उस समय क्या हुआ सज्जनों, व्यास जी ने सुंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की। आपने सुना ही था कथा में। महाभारत की भी रचना हो गई। और उसके बाद सज्जनों वो बैठे हुए थे, मन अशांत था, मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है। मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, अपने शिष्यों को दे दिया है। मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है। क्या छोटा होगा? और जैसे ही सज्जनों सोच रहे थे, चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे सरस्वती नदी के किनारे पे, इतने में नारद जी आ गए। और नारद जी ने पूछ लिया, क्या पाराशर्य महाभागा भवता कच्चितात्मनः पारितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो रखे हो? और तुम्हारा मुख जो है मलिन हो गया है, क्या बात है? आज सज्जनों क्या हुआ, व्यास जी ने नारद जी के चरणों में वंदन किया। बोले, ऋषिवर, मैं क्या बताऊं, मैंने सभी पुराणों की रचना की, लेकिन मेरा मन संतुष्ट रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है। क्या छूटा होगा? मन में विचार किया, और सज्जनों विचार किया, क्या छूटा होगा? हे ऋषिवर, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी शंका का समाधान कीजिए आप। जैसे ही सज्जन नारद जी ने सुना, नारद जी तुरंत समझ गए। अरे, आपने भगवान श्री कृष्ण का जो है महाभारत की रचना कर दी, उसमें शांत दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण को भेज तो दिया, लेकिन अरे व्यास जी, आपने उनके जन्म की कथा लिखी नहीं। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, कहाँ उन्होंने पालन किया, क्या हुआ है, उनकी लीलाओं का वर्णन आपने किया ही नहीं। आपने सीधे बड़ा कर दिया और शांत दूत बन करके महाभारत में भेज दिया उनको, हस्तिनापुर में। लेकिन उनके जन्म की कथा तो आपने लिखी ही नहीं। आप उस कथा को लिखो, और उस कथा से मानव जीवन का कल्याण होगा। और दूसरी बात, आपने वेद तो लिखे, लेकिन उस वेदों की लिखाई इतनी गंभीर है, उनको सामान्य सा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। इसलिए हे व्यास जी, ऐसी कोई कथा को लिखो जिससे सारे सनातन धर्म का जो है कल्याण होगा। मानव कल्याण के लिए आप जो है श्रीमद् भागवत कथा की रचना करें। व्यास जी ने कहा, अरे नारद जी, मेरी बस की नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल ना। अरे बूढ़ा भी तो हो गया भाई, महाभारत लिखते लिखते मेरी हालत खराब हो गई थी। वो तो गणेश जी बेचारे ने कृपा कर दी तो जरा वो हो गया पूरा, लेकिन अब कैसे मैं इसकी रचना कर सकता हूँ, आप जरा बता दीजिए। नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी, चिंता क्यों करते हो, हैं?
गुरु की कृपा होगी तो सब हो जाता है। गुरु कदारदान तो चेला पहलवान, गुरु की वंदना करो और गुरु संत शरण में जाओ। संत की कृपा से जो है, संत की कृपा से जो है इतना परिवर्तन आता है। मैं किसी और की कथा नहीं, अपनी कथा तो मैं सुनाता हूं। और कथा सुनाने लगे सज्जनों, कहने लगे हे नारद जी सुनो, मैं किसी और की कथा नहीं अपनी कथा सुनाता हूं कि हम पुरातीत भवम भवम मुने दास्या सुकश्चन वेदवादी नाम। हे व्यास जी, मैं पूरा जन्म में एक दासी का पुत्र था। और हे व्यास जी क्या हुआ, मैंने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ बहुत रोई। अरे काफी समय बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन साथ में पति भी चले गए। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, क्या करूं मैं, है भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई दूसरा है नहीं, सगा संबंधी है नहीं, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगी इस छोटे से बालक को लेकर के। रोने लगी, बड़ी गिड़गिड़ाने लगी, क्या करूं मैं। और मेरी माँ बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पति थे रहे नहीं, छोटा सा बालक है, इसी के सहारे में जिंदगी गुजार दिया। और हे व्यास जी, मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। उसको लगा समाज में बड़ा भाई है, अकेली स्त्री है, डर लगता है समाज से। चले गए संतों की नगरी में। संतों का आश्रम था, संत को वंदन किया, प्रणाम किया। मेरी माता ने कहा गुरुदेव, मेरा छोटा सा बालक है, पति तो रहे नहीं, और मुझे आपके आश्रम में थोड़ा जगह मिल सकती है क्या। मुझे बस ये पुत्र का पालन पोषण करना है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, आप कृपा कर दे तो मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ, बताओ। संत महात्मा को बड़ी दया आ गई। और व्यास जी, मेरी माँ और मुझे जो है उन्होंने अपने आश्रम में जगह दे दी। बोले देवी तुम यहीं रहो, और तुम गाय, हमारी बहुत सारी गाय हैं, उस गाय का दूध आप जो है गाय दूध लेना, खूब सेवा करना गाय की। हे व्यास जी, मैं छोटा सा बालक था, मेरी माँ गाय की खूब सेवा करती, दूध दोहती है, गोबर निकालती, बहुत कार्य करती। और मैं भी संतों के चरण दबाता, उनको वंदन करता, वहां सत्संग होता, समागम होता, कथा वार्ता होती, मेरी खूब कथा सुनता। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। और एक बार की बात है व्यास जी, चतुर्मास होता है, चतुर्मास, तो सभी संत महात्मा एक जगह आकर के उस समय एक जगह बैठ करके भगवान के भजन कीर्तन कथा कहते हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और असुज, ये चतुर्मास चल रहा है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, असुज, तो 4 महीने चतुर्मास कहते हैं। पहले जो है सभी संत जन ऋषिजन एक जगह विराजमान होकर के कथा सुनते थे सभी। और क्या हुआ व्यास जी, कहीं से संत जन हमारे आश्रम में आ गए, और वही खूब कथा हुई, खूब भजन हुआ। मैं भी खूब भजन करता, कीर्तन करता। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। उन बच्चों ने मेरा नाम रख दिया, मेरा नामकरण कर दिया है। बच्चा रामदास, छोटा सा बालक, प्यार से रामू बुला दिया उन्होंने। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कथा सुनी धीरे धीरे। और वो आए तो थे कब, आषाढ़ के महीने। अब असुर पूरा होने वाला है, और अब मैंने सुना वो संत तो 3-4 दिन में चले जाएंगे। मैं बहुत रोया, मैंने संतों के मत्थे टेके, अरे संत महात्मा चरणों में वंदन किया, मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे कथा में मन लग गया, मैं आपके साथ आना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे लगने लगा क्या, मोह निशा जगम सोव निवारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा जग सोव निवारा, मुझे लग रहा है ये पूरा स्वप्न है। माँ बाप, बंधु बांधव, इष्ट मित्र जन, हम रात को सोते हैं और सोते समय बहुत वो देखते हैं सपने, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, मैं ऐसा किया वैसा किया, बहुत अंदर भ्रम चलती रहती है। और सुबह उठते हैं, क्या कुछ है, क्या स्वप्न आया, ऐसा ही स्वप्न क्या जन्म हुआ, ये माता है, ये पिता है, ये बंधु बांधव, इष्ट मित्रगण, स्वदेशी परदेशी रिश्तेदार, ये सोच सभी करके अंत में अकेला गया, अकेला आया था, अकेला चला गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, सबको जाना है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग है। कोई सिंहासन पे चढ़ जाता है, क्यों, उसके कर्म ऐसे हो, अच्छे सिंहासन पे चढ़ जाता है। और कोई बंधा जंजीर, कोई नाले में पड़ गया दारू पी करके, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। इसी प्रकार से
ये स्वप्न है, मोह निशा जग सोव निवारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मुझे लगा ये संसार तो स्वप्न है। और मैंने उन संतों के पास गया, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, माता जी रहे तो रहने, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं आपके साथ आऊंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। संतों ने बड़ा समझाया मुझे। और मेरी माँ को पता नहीं कहां से पता चला, मेरी माँ तुरंत संतों के पास गई, बोले अरे संत महात्मा जी, मेरे पुत्र को ले मत जाना है। जवानी में भर जवानी में पति छोड़ के चले गए, दूसरा कोई है नहीं, इसी के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी, मेरी बुढ़ापे की लकड़ी यही है, मैं इसी के सहारे जीवन व्यतीत करूंगी, आप इसको ले मत जाओ। और वो संत ने जो है, अब मैं कह रहा हूं संतों से भाई मुझे ले जाओ, मेरी माँ कह रही नहीं इसको मत ले जाओ। अब संत बड़ी दुविधा में, संत क्या करते हैं? संतों ने कहा बेटा, माता सबसे पहली गुरु है क्या? माता। मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। क्योंकि तुम्हारी बालक की प्रथम गुरु माता है। और बेटा अभी तुम्हारी माँ जीवित है, माँ की खूब सेवा करो, वंदन करो है। और जब माता का देहवसान हो जाए, माता चली जाएगी, माता का देहांत हो जाएगा, तब तुम बेटा स्वच्छंद हो, अब तुम आ सकते हो, तब आना, अभी तो तुम माता की सेवा करो। आज क्या हुआ सज्जनों, नारद जी कह रहे हैं व्यासी मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। मैंने उनको कहा अरे गुरुजी कुछ गुरु मंत्र दे दो, मैं तब तक कैसे रहूंगा। सज्जनों नारद जी को सुंदर उन्होंने गुरु मंत्र दिया, संत महात्माओं ने, कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा ये मंत्र ले लो, ये मंत्र का तुम खूब भजन करना, कीर्तन करना, जब माता जी चले जाएगी तब तुम आ जाना, कोई बात नहीं। और संत महात्मा वहां से चले गए। अब मेरा मन व्यासी बहुत उद्वेग हो रहा था, मैं क्या करता, मुझे लगता अरे मैं कब मैं यहाँ से छुटकारा पाऊं। माता जी हमेशा हे भगवान, मेरी माँ मुझे कहती अरे बेटा कहाँ चला गया, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, ढूंढती रहती, 24 घंटे मेरे पे ही नजर रहती। मैं क्या करता, एक क्षण भी मुझे कहीं जाने नहीं देती। उसको लगा कहीं अरे ये बेटा है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, ये कहीं चला ना जाए, अब तो इसका मन संतों में लग गया, ये कहीं सन्यासी जोगी बाबा ना हो जाए। हे भगवान 24 घंटे नजर मेरे पे। और व्यासी मुझे बहुत, एक दिन तो मैंने सोचा माता चले जाए तो मैं भी बस चला जाऊंगा, यदि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा मन उद्वेग आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था मुझे कि माता मुझे 24 घंटे पकड़ी रहती है, छोड़ती नहीं, कहीं जाने नहीं देती। और क्या हुआ व्यासी, एक दिन मेरी माता दो गुरु गाय का दूध दो रही थी, एगता निर्गताम गेहम दुहंतिम निशिगम पथि सर्पोदस्पदा पृष्ठम कृपणो काल चोदितम। हे व्यासी क्या हुआ, एक दिन मेरी माता गौशाला में गाय धो रही थी, इतने में काला नाग आया, उसने मेरी माँ को डस दिया, माता जी की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोया, लेकिन मैं एक आंख से मेरे गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं एक बार तो मुझे तो अंदर से वेग आ रहा था कि अच्छा हुआ माँ चली गई, अब तो मैं बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, अब मैं कहीं भी आ सकता हूँ। लेकिन माता थी, माँ की ममता थी, मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। मैंने माँ के अंतिम संस्कार किए और मैं वहां से सीधे चला गया वन में। मैंने बहुत ढूंढा उन संत महात्माओं को, वो कहीं नहीं मिले। और तब तक क्या हो गया व्यासी में बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अंत में थक हार करके एक पेड़ के नीचे मैं बैठा था और मैं बहुत रोया। और हे व्यासी, उसी समय प्रलय आ गई और वो अंतिम चरण चल रहा था और वो युग परिवर्तन हो गया, प्रलय आई, मैं भी उसमें जो है चला गया, मेरा भी उसमें अंत हो गया। और हे व्यासी, वही राम बच्चा जो रामू था, दासी का पुत्र, मैंने सत्संग किया था, वही बच्चा रामू जो है आज देवर्षि नारद बना। इस युग में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और ब्रह्मा जी के हम 10 पुत्र हैं एक साथ। मरीचिर्त्यंगिरिसो पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें हैं नारद।
और मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ। देखो आज मैं बिना रोक टोक के कहीं भी चला जाता हूँ, कभी बैकुंठ लोक चला जाता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ, और कोई परमिशन लेनी पड़ती, भाई मैं अंदर आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा संत हूँ कहीं भी जा सकता हूँ। क्यों? मैं प्रभु का परम भक्त हूँ, मैं वही बच्चा राम हूँ। क्या था? मैं तो दासी का पुत्र था भाई, लेकिन सत्संग मैंने किया और मैं जो है परमात्मा नारायण का परम प्रिय भक्त बना। आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी रचना करो, आप गुरु का ध्यान करो और सुंदर सी भागवत कथामृत की रचना करो, श्रीमद् भागवत कथामृत। और सज्जनों, वही चतुर्श्लोकी भागवत जो परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने वही नारद को दिया था, और वही नारद अब व्यास जी को दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत शोष्म्यहम् हृतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञायात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि तथा तेषु न तेष्वहम् प्रवेतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अन्मयभक्तिरेकाप्यम् यत्स्या सर्वत्र सर्वदम्। है चतुर्श्लोकी भागवत है। अरे व्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया था, मैं अब आपको दे रहा हूँ। आप इसी चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में व्यक्त कर दो। आप जो है मानव धर्म के लिए सुंदर सी भागवत कथामृत की रचना करो। और सज्जनों, वही 3 अंगुल लगाई, सारा ज्ञान जो है व्यासी को दे दिया। व्यासी ने उसी 4 श्लोकों का सुंदर से चतुर्श्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया। सुंदर सा बन गया ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथामृते नियम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षाम। तो काम ऐसा भगवान विश्वामित्र का, मेनका नाम की अप्सरा आई, 1000 वर्ष तपस्या कर रहे थे, मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कड़ाई पर पानी फेर दिया। और वशिष्ठ जी के कितने पुत्र उन्होंने मार दिए, न तो काम को जीता न क्रोध को जीता। क्या कर, किसको सुनाऊं? तुरंत अपने पुत्र की याद आई, अरे मेरा पुत्र है ना सुखदेव, उसको सुनाऊं। लेकिन सुखदेव जी तो निर्गुण समाधि में बैठा हुआ भाई, कैसे सुनाऊंगा? तो तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया, अरे शिष्यों सुनो, तुम जाओ और निर्जन वन में सुखदेव जी समाधि में बैठा होगा, तुरंत ये श्लोक लेकर के जाओ और उसको सुनो। अहो बकीयं स्तनपादपीडं ले जिभांसया पाययतप्यस्वाधि लेभे गतिं धातृचितो ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुनो, ये श्लोक लेकर के तुम वहां जाओ और सुखदेव जी को सुनाना। वो समाधि में है और व्यासस्य भाषा, ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। इसमें एक एक श्लोक जो है अद्भुत है, दूसरा को भी आकर्षित करे, वही तो कृष्ण है। और ऐसा श्लोक तुम उसको सुनाना। और आज सज्जनों शिष्य गए और सुंदर सा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकोटम, बकी मतलब बकासुर की बहन बकी, पूतना स्तन कालकोटम, अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई। और लेकिन ऐसा दयालु कौन है? कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु भगवान कृष्ण है जिसने जो है गोपाल, जिसने माता यशोदा को वो स्थिति बाद में प्रदान की, वो गति प्रदान बाद में की, वो पहले पूतना को गति प्रदान कर दी। अब हमारे पास कोई ऐसा आएगा, कोई दुष्ट दुश्मन आएगा तो हम क्या उसको छोड़ेंगे? लेकिन ऐसा दयालु भगवान वो है, पूतना नाम की राक्षसी आई, उसको भी मां की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु भगवान कृष्ण है। और वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बरहा
पेडम नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारम है इत्यादि करके, जिनके सिर में मोर मुकुट है, अधरम मधुरम, उनके होंठ भी मधुर हैं, उनके चलने की चलितम मधुरम, वो मधुर चलते रहते हैं। बांसुरी उनके हाथ में रखी हुई है, बीणा पीत वर्ण जिनका है। ऐसे सुंदर गोपाल की झांकी का वर्णन जब शिष्य ने किया तो सज्जनों सुखदेव जी की समाधि टूटी और सुखदेव जी आए और व्यास जी के पास। और व्यास जी ने सोचा ऐसा है, देखो भाई मैं अगर अपने पुत्र को सुनाऊंगा और लोग कहेंगे भाई हमने क्या बिगाड़ा है, अपने पुत्र को सुना दिया और हमें नहीं सुनाया, ये भेदभाव क्यों? तो ताकि समाज में ये न लगे, इसलिए उन्होंने जनक महाराज जी के पास अपने पुत्र को भेज दिया। बोले सुखदेव तुम जाओ और शिष्यों के पास समाचार भेजा, सुनो तुम जनक के पास जाना, कहना हमारा पुत्र आ रहा है, उसको जरा परीक्षा लेना, इसने काम को जीता, क्रोध लोभ मोह जीता कि नहीं जीता। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार से इसकी परीक्षा लेना। आज सज्जनों सुखदेव जी चले गए जनक नगरी में, लेकिन द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। जनक महाराज अंदर ही हैं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अंदर नहीं जाने दिया। और शिष्य अपने सैनिकों से पूछा, सुनो जो द्वार पर वो आ रखा है सुखदेव, उसको क्रोध आया? इतना समय, बहुत समय हो गया भाई, अब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं भाई, अभी आएगा तभी आएगा है, कोई उधर से गाड़ी में आ रहा है भाई, तब से वेट कर रहे हैं, कब आ रहा कब आ रहा कब आ रहा। आदमी 5 मिनट वेट करेगा, 10 मिनट प्रतीक्षा करेगा, 20 मिनट करेगा, अंत में गुस्सा होकर के भाई तो आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ, मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता, हमें क्रोध आ जाता है सज्जन। लेकिन वो सुखदेव जी 10 दिन हो गए, लेकिन चेहरे की आभा मंडल वैसे की ही वैसे। बोला रे महाराज जनक, उनके पास तो कोई क्रोध नहीं है, अनेक प्रकार से काम की परीक्षा ली, क्रोध की परीक्षा ली, लोभ की परीक्षा ली, सब में महाराज सुखदेव पास हो गए। सुखदेव जी को जो है जनक महाराज ने पास कर दिया। बोले अरे सुनो तुम जाओ और अपने पिताजी के पास जाना, मेरा समाचार उनको पहुंचा देना। सुखदेव जी आए सज्जनों, व्यास जी महाराज ने सुंदर से सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाई और वही कथा सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई। अब ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है और ये कहां से उत्पन्न हुए, इनके माता पिता कौन थे, आप हमें कृपया विस्तार पूर्वक बता दीजिए। और सज्जनों जैसे हुआ तो सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं प्रश्न। आज सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले ऋषियों, परीक्षित के लिए, परीक्षित का वर्णन करने के लिए हमें जो है महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। सज्जनों एक बार की बात है, कुरुवंश इक्ष्वाकु वंश प्रभव महाभीषति स्मृतां सत्यवाचम धीरेश्चां चक्रवर्ती नृपोत्तमः। एक चक्रवर्ती सम्राट थे इक्ष्वाकु वंश में, नाम था महाभीष। और महाभीष एक बार क्या हुआ सज्जनों, ब्रह्मलोक में गए। वो मृत्युलोक में रहते थे तो ब्रह्मलोक में चले गए। एक सभा चल रही थी, अनेक देवता, इंद्र जी, सूरज जी, चंद्र जी, जितने भी सारे जी देवता थे सब वहां विराजमान थे। अब महाभीष आगे भी चले गए सभा में उपस्थित होने के लिए, और वहीं गंगा भी आई थी। और महाभीष आया तो मृत्युलोक से गया था तो काम भी था, क्रोध भी था, है सब था। और सज्जनों क्या हुआ, थोड़ा सा हवा आई, सभा चली रही थी और हवा आई और गंगा माता का जो वस्त्र था, अंगपटल थोड़ा सा उड़ गया। और महाभीष उसको देखता रहा, क्योंकि काम क्रोध सब मोह था ही। सभी देवी देवताओं ने अपनी आंखें फेर दी और सभी देवी देवताओं ने आंखें फेर दी, लेकिन महाभीष देखता रहा। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मूर्खो, तुम दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह छुपा है। महाभीष जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लो और जन्म लेकर के भटकते रहो। पृथ्वी लोक में जाओगे और जन्म लेकर के तुम भटकते रहो, विचरण करते रहो। भीष्म को बड़ी गिलानी हुई महाभीष राजा को। और सज्जनों अब उन्होंने सोचा क्या करें, तो राजा प्रतीप थे और राजा प्रतीप के यहाँ
पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया, अष्टवसु के रूप में। एक दिन के बाद हम वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय थी नंदनी, जो खूब दूध देती थी। उसका दूध अमृत के समान था सज्जनों। ये वही कामधेनु गाय की छोटी बहन है नंदनी, वो जो समुद्र मंथन से निकली थी, आप परसों कथा श्रवण करोगे, उसमें कामधेनु गाय निकली, वही वशिष्ठ जी ने रख ली। लक्ष्मी देवी निकली तो उसका वर्ण भगवान विष्णु ने किया। तो वही कामधेनु गाय की छोटी बहन कौन है? नंदनी। और नंदनी खूब दूध देती, और उसका दूध यदि कोई पी लेगा तो उसको कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, ऐसा उसका अमृतमय दूध नंदनी गाय का। वशिष्ठ जी ने सबका स्वागत किया और पशुओं का स्वागत किया। उसमें से एक श्रेष्ठ वसु थू नाम का था, और दो सबने दूध पिया। देव की पत्नी ने कहा, अरे स्वामी, ये गाय तो बहुत सुंदर है, इसका दूध भी बहुत सुंदर है, अमृत समान हो रखा है। और सुनो स्वामी, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, एक सहेली है, मैं उससे बड़ी प्रेम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये नंदिनी गाय का दूध भी वो पिए, वो भी हृष्ट पुष्ट जवान हो जाए। ऐसा करते हैं, ये गाय लेकर के चल देते हैं, गाय को चुरा लेते हैं। जो ने कहा, नहीं देवी, ये वशिष्ठ जी की गाय है, यदि हम इसको चुराएंगे ना तो वशिष्ठ जी हमें ये अच्छा नहीं है, श्राप दे देंगे। और सज्जनों, वशिष्ठ जी अंदर चले गए थे, इतने में देव की कहा कि इस गाय को ले चलते हैं। देव ने बहुत समझाया, नहीं समझी, और सज्जनों आज देव ने जो है वो गाय चुरा के आ गए। अब इधर क्या हुआ, वशिष्ठ जी बाहर आए। वशिष्ठ जी ने देखा, अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? वशिष्ठ जी ने उसी समय श्राप दिया, अरे अभी संतनु के रूप में आए। और संतनु महाराज एक दिन महाराज प्रतीप गंगा नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते क्या हुआ, उनको थकान लगी और वो बैठे थे। इतने में क्या हुआ, एक परम सुंदरी स्त्री आई और उनके दाहिनी जंघे पर बैठ गए। कहने लगे, हे आप मेरी जंघा में बैठे हो, और ये दाहिनी जंघा तो पुत्र वधु का होता है, बायां जंघा बायां अंग तो क्या है, पत्नी का होता है, लेकिन दायां जो अंग है वो पुत्री का होता है। और हे पुत्री, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो। अब मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं वचन जरूर देता हूँ, आने वाला मेरा पुत्र है शांतनु, वो जरूर तुमसे विवाह करेगा, चिंता मत करो, विवाह करेगा। एक कन्या थी गंगा नदी के किनारे, यदि वो तुम्हें मिले ना, तुम उसका वर्ण कर लेना, उससे विवाह कर लेना। मैंने उससे और प्रतीप महाराज सज्जनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन वही शांतनु महाराज जो है जा रहे थे नदी के किनारे, उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा, और उस स्त्री को देखा तो समझ गए, मेरे कभी कोई भी रोक टोक नहीं करूंगा, चिंता मत करो। दोनों का विवाह हुआ सज्जनों, शांतनु महाराज गंगा का, और समय व्यतीत हुआ, एक पुत्र हुआ। गंगा माता ने तो प्रण लिया था कि मैं जो करूंगी उसमें तुम जो है कभी रोक टोक मत करना भाई। आज गंगा को पुत्र हुआ, पुत्र को उठाया सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया। सुसुवे चारुलोचना, इसी प्रकार से एक पुत्र हुआ, दो पुत्र हुए, तृतीय चतुर्थे पंचमे षष्ठ एव च सप्तमेवा हते पुत्रे राजा चिंता परो भवत्। गंगा ने एक पुत्र को प्रवाहित कर दिया, दूसरे को 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया, और अंतिम पुत्र को प्रवाहित करने वाली थी सप्तमेवा हते पुत्रे चिंता परो भवत्। राजा को चिंता होने लगी, अरे मेरा वंश आगे कैसे चलेगा, ये पुत्र कैसे, मैं आगे मेरा पुत्र संतति नहीं होगी, इसको तो रहने दो देवी, इसको तुम मत बहाओ, ये मेरा पुत्र है। आज सज्जनों क्या हुआ, शांतनु महाराज ने रोक लिया, गंगा मई हुई, क्योंकि उल्लंघन कर दिया था राजा शांतनु ने, रोक टोक करके, और गंगा वहीं लुप्त हो गई। सज्जनों लालन पालन जो है शांतनु महाराज ने किया। एक दिन की बात है, वही राजा हमेशा शांतनु विचरण करता रहता था नदी के किनारे,
और उन्होंने क्या देखा शंतनु महाराज ने, एक वही सुंदर स्त्री। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? शंतनु महाराज ने कहा, सज्जनों, कुरु प्रवीरम कुरु मापते तम वृथा न गच्छे शुभो यौवनम ते न चास्ति पत्नी मम वेदितीया त्वं धर्म पत्नी भव मे माक्षी। हैं? मैं कुरुवंश का राजा हूँ, मेरा नाम शांतनु है। माँ पति तुम वृथा न गच्छेषु यौवनम ते, ये यौवन को ऐसे मत जाने दो देवी। और न चास्ति पत्नी मम वेदितीया, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। तुम धर्म पत्नी यत में मृक्षाक्षी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको धर्म पत्नी के रूप में वर्णित करूंगा। क्या मेरी पत्नी बनोगी? मेरी कोई और दूसरी पत्नी नहीं है। आज सज्जनों क्या हुआ, मत्स्यगंधा ने जब ये सोचा तो विचार करने लगी, अरे मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और मैं आज उनके विरुद्ध कार्य कर दूंगी, अच्छा नहीं है। और तुरंत कह दिया शंतनु महाराज से, महाराज सुनो, यदि आपको मेरा वर्ण करना है तो मेरे पिताजी के पास आकर के मेरा हाथ मांगना, तभी मैं जो आपसे विवाह करूंगा। शंतनु महाराज ने अगले दिन ही चले गए निषाद राज के पास। निषाद राज ने कहा, अरे मेरे घर में साक्षात आज शंतनु महाराज मेरे घर में आए हैं, और प्रणाम कर दिया। क्या कहने लगे, पित्रे देहि सुता देज्ञा प्रथयामि सुमध्यमा माता मे तस्तु सुतेयं ये दासुस्म चाय परम तपा। हे शांतनु महाराज, आप इस दास को आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा तो दें। तो सज्जनों, जैसे ही शंतनु महाराज ने सुना तो तुरंत कहा, सुनो निषाद राज, आपकी जो कन्या है ना मत्स्यगंधा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन एक मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्या मैं उसका वर्ण कर सकता हूँ? आपकी पुत्री मिली थी, उसने कहा पिताजी से आना, मेरा हाथ मांगना, मैं आपके पास आया हूँ, आप जरा आज्ञा दे दीजिए। निषाद राज ने कहा, अरे शंतनु महाराज, मैं विवाह करूंगा अपनी पुत्री का आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है, आप अभी हस्तिनापुर के राजा हो और मेरी पुत्री का विवाह आपसे होगा। इस पुत्री के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा, उत्तराधिकारी होगा। यदि शर्त मंजूर है तो विवाह हो सकता है, नहीं शर्त मंजूर है तो आप जा सकते हैं। तुरंत शांतनु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। अरे निषाद राज ने कैसे शर्त रख दी भाई, मेरा एक पुत्र गांगेय है, गंगा का पुत्र, ऑलरेडी मेरे पास एक पुत्र है, और यदि मैंने अभी हाँ कर दी अपने लोभ के कारण, अब मैंने विवाह कर दिया, इससे जो पुत्र हुआ उसको राजगद्दी पर बिठा दिया, उत्तराधिकारी मैंने बना दिया, ये उसके साथ अन्याय होगा, ये भेदभाव हो गया। कल के दिन वो भी कहेगा, अरे पिताजी आपने मेरे साथ ही भेदभाव क्यों किया, मैं तो बड़ी रानी का पुत्र था, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? राजा ने बड़ा सोचा विचारा, रोते हुए घर आ गए, नहीं नहीं ये शादी नहीं हो सकती, छोड़ो हटाओ हटाओ। आज शंतनु महाराज अपने महल में आए, अब सभी अकेले में रहने लगे, बिल्कुल चिंता अवस्था में रहने लगे हैं, मुख मलिन हो गया, दिन प्रति कमजोर हो गए महाराज शंतनु। गांगेय ने देखा आजकल पिताजी कुछ उदास लग रहे हैं, भाई क्या बात है? वो कहीं भी आते नहीं जाते नहीं, बस कमरे में ही रहते हैं, अपने महल में ही रहते हैं, क्या बात है? सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने कहा, अरे गांगेय तुम्हारे पिताजी को उनसे विवाह करना था, लेकिन निषाद राज ने जो है शर्त रख दी है, अब वो उसके प्रेम में मोहित हो गए हैं, इसलिए वो दिन प्रति जो है सूख रहे हैं, दिन प्रति वो चिंता में ग्रसित हो गए हैं। शंतनु गांगेय को बड़ा दुख हुआ, और जैसे ये सुना तुरंत चले गए निषाद राज के पास। निषाद राज से कहा, सुनो आप जो है अपनी पुत्री मत्स्यगंधा का हाथ मेरे पिताजी को दे दीजिए, उसको मैं अपनी मां मानूंगा। आप ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरे पिताजी की मुझसे दशा नहीं देखी जाती है, वो दिन प्रति बड़े दुखी मलिन हो रखे हैं, आप कृपया करके अपनी पुत्री का हाथ मेरे पिता को दे दीजिए, उनको मेरी मां बना दीजिए। और सज्जनों क्या हुआ, निषाद राज ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि इसके गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, तुम्हें ये बताया नहीं?
बोले महाराज बताया आप मेरे पिताजी ने, और ऐसा भी होगा, चिंता मत करो, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और आपका पुत्र, आपकी पुत्री के गर्भ से जो ही पुत्र उत्पन्न होगा वही गद्दी पर बैठेगा, नो टेंशन, चिंता मत करो, वही बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। बोला अरे तुम नहीं बैठोगे, तुम विवाह करो, हैं चला बनते हो, तुम्हारी शादी होगी और उससे जो तुम्हें जो पुत्र होगा वो बैठेगा, और अभी तो मेरा पुत्र ये नाती बैठा, लेकिन कल के दिन वही जो है अधिकारी बन गए, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा, आज गंगे ने कहा महाराज मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तुरंत प्रतिज्ञा ले ली, नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्यमेव वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कुरु। भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, अरे निषाद राज, मैं मेरे पुत्र तो क्या, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहें। और सज्जनों, आज भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। निषाद राज बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मैं एक निषाद राज हूं, मेरी पुत्री बड़े घर में जाएगी। तुरंत अपनी पुत्री को गंगे के साथ भेज दिया। उसके बाद नाम क्या पड़ गया? भीष्म। प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म नाम पड़ गया आज गंगे का। फिर भीष्म नाम पड़ गया। और सज्जनों क्या हुआ, भीष्म अपनी माता गंधवती को लेकर के आए और पिताजी के पास पहुंचे। बोले पिताजी मैं माताजी को ले आया हूं। पहला पुत्र है जो अपनी माँ को ले जा रहा है। पिता को पुत्र की शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा पहला पुत्र हूं जो अपनी पिताजी की पत्नी को ले आ रहा हूं। अब पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, शांतनु महाराज बड़े गदगद हुए, कहने लगे अरे शांतनु, अरे भीष्म तुमने मेरा कार्य सफल कर दिया, अरे तुम वरदान मांगो, तुम्हें वरदान क्या चाहिए? आज सज्जनों क्या हुआ, भीष्म ने कहा अरे पिताजी मेरा तो ये धर्म था, पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपाम पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंताम सर्वदेवताम। पिता धर्म पिता कर्म। हमारे पिताजी आपके द्वारा ही मैं इस पृथ्वी में आया, सब देखने को मिला है, यदि आप नहीं होते तो मैं कहां से आता? और आप ही मेरे पिता धर्म पिता स्वर्ग, मेरे लिए तो सब कुछ आप है। आज सज्जनों क्या हुआ, संतन महाराज बड़े गदगद प्रसन्न हो गए और कहने लगे अरे बेटा तुमने मेरी सेवा की, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरोगे, अन्यथा नहीं मरोगे, मृत्यु भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तब से सज्जनों भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। और उसके बाद सज्जनों विवाह हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 पुत्री थी और उनका स्वयंवर हो रहा था। भीष्म ने कहा मैं बड़े भैया के लिए चाहता हूं स्वयंवर से उनका हरण करके लेकर आता हूं। भीष्म चला गया, काशी नरेश ने सब उसको सौंप चुकी हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे छोड़ दो। भीष्म ने अंबा को छोड़ा, अंबिका अंबालिका को लेकर के हस्तिनापुर आए और सुंदर सा विवाह हुआ। और सज्जनों क्या हुआ, विवाह हुआ, कुछ समय तक तो राज किया विचित्र वीर्य ने, और विचित्र वीर्य की जो है युद्ध में वो भी मारा गया। अब गद्दी पर कौन बैठे भाई? 2 पत्नियां हैं, अंबिका अंबालिका, लेकिन पुत्र नहीं है, कौन बैठेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? और इधर तो भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं गद्दी पर बैठूंगा ही नहीं। अब कौन बैठेगा? उसी समय सत्यवती को अपने पुत्र वेद व्यास की याद आई। वेद व्यास जी का स्मरण किया। व्यास जी आए सज्जनों, और व्यास जी आए, माता सत्यवती ने कहा बेटा इनसे पुत्र उत्पन्न करो और वही पुत्र अधिकारी बनेगा। और व्यास जी ने कहा मैं तो काम क्रोध लोभ मोह मैंने तो सब कुछ जीता है, मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन आप चिंता मत करो, ये सब योग माया के द्वारा होगा। और माता अंबिका अंबालिका को बोलो तुम मेरे सामने निर्वस्त्र होकर के गुजरो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त कराऊंगा, उत्पन्न कराऊंगा। माता सत्यवती ने आदेश दिया, बोले बेटा अंबिका अंबालिका तुम जाओ। और निर्वस्त्र होकर के जब गए सज्जनों, अंबिका गई तो अंबिका ने जैसे ही व्यास जी के तेज को सहन नहीं कर सकी, आंख बंद कर दिए। और आंख बंद करने के कारण अंबिका का पुत्र कौन हुआ? धृतराष्ट्र, जन्म से ही अंधा।
अब अंबालिका गई और अंबालिका ने देखा रे इतना ज्यादा तेज, वो डर के मारे बिल्कुल पीली पड़ गई और पीली पड़ने के कारण उनका पुत्र कौन हुआ? पांडु महाराज। बिल्कुल पीला का मरीज। वही दासी थी, उनके घर में काम धाम करते थे दासी। और सत्यवती ने कहा बेटी तुम्हें भी पुत्र चाहिए ना, तुम्हारा भी पुत्र नहीं है, जाओ तुम भी पुत्र उत्पन्न करो। दासी गई तो सज्जनों दासी का पुत्र कौन हुआ? विदुर। समय व्यतीत हुआ। अब आंख से तो अंधे थे कौन? धृतराष्ट्र। राजगद्दी पर पांडु महाराज को बिठा दिया और इधर धृतराष्ट्र का विवाह गंधर्व नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ जिनके 100 कौरव हुए। और पांडु महाराज का विवाह किससे हुआ? मगध देश की पुत्री माद्री और कुंती से विवाह हुआ। एक दिन की बात है, महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के वन में जा रहे थे सज्जनों। और वन में गए, उन्होंने क्या देखा? सामने एक मृग और मृगी, दोनों मृग और मृगिणी जो है काम मोहित में रत थे। और जैसे ही आज पांडु महाराज ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ करके हिरण की मृत्यु हो गई सज्जनों। आज हिरणी बहुत रोई, अरे पांडु तुमने मेरी पति निर्दयी पति की हत्या कर दी, हम प्रेम क्रीड़ा में रत थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था, तुमने मेरे पति की मृत्यु कर दी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी कभी अपनी पत्नी को काम भावना से कभी स्पर्श करोगे, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तुम भी कभी अपनी पत्नी से काम भावना से स्पर्श नहीं कर पाओगे। श्राप दे दिया सज्जनों। समय व्यतीत हुआ और एक दिन महाराज पांडु अपने काम भावना को सहन नहीं कर पाए, माद्री की ओर आकर्षित हुए, तुरंत वहीं पे जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि श्राप था। माद्री ने सोचा अरे मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई, माद्री भी वही सती हो गई। एक बार की बात है सज्जनों, कुंती मैया छोटी थी, जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ, छोटी कन्या। एक दिन सूरसेन के मित्र कुंती भोज महाराज आ गए और कुंती भोज महाराज ने कहा अरे तुम्हारी छोटी सी पुत्री मुझे दे दो, मेरे पास कोई पुत्री नहीं है। और वो उनको लेकर के चले गए। वहां नाम था क्या? सूरसेन के यहाँ नाम था प्रथा। कुंती भोज लेकर के गई, नाम हो गया कुंती। एक दिन उनके यहाँ पे संत दुर्वासा आए और दुर्वासा ऋषि आए, वहीं आश्रम किया, विश्राम किया। माता कुंती छोटी थी, खूब वंदन किया, प्रणाम किया, उनको फल पहुंचाना, दूध पहुंचाना है, उनकी खूब सेवा की, शुश्रूषा की। और क्या हुआ सज्जनों, अब जाने लगे दुर्वासा ऋषि, कहने लगे बेटी कुंती तुमने मेरी खूब सेवा की, खूब चरण स्पर्श किया, खूब सेवा की, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं दुर्वासा ऋषि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है यही बहुत है। बोले पुत्री तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से आप जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। इस मंत्र को पढ़ोगे देवता आएंगे, जो मर्जी मांग लेंगे, जो चाहिए हम दे देंगे, सब देंगे। अब दुर्वासा ऋषि चले गए मंत्र देकर के। मंत्र को एक दिन क्या हुआ, बचपना, कुंती मैया ने बाहर आई, कुंती ने मंत्र पढ़ा, सूर्यदेव को देखा, मंत्र पढ़ा, अरे तुम चमकते रहते हो, मेरे पास मंत्र है। मंत्र पढ़ा, सूर्यदेव प्रकट हो गए, अरे कुंती वरदान मांगो, क्या चाहिए? आपने मुझे बुलाया, मैं आया। कुंती ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने तो बस मंत्र की परीक्षा ली और आपका दर्शन हो गया, आपको वंदन कर दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला अरे नहीं पुत्री हम आए हैं कुछ देंगे। बोले नहीं आपका आशीर्वाद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ये बोल करके सज्जनों सूर्यदेव ने कहा अरे पुत्री मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ, लो मेरे समान एक तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, कवच कुंडल इत्यादि लेकर के पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। और जैसे ये सुना कुंती माता घबराई, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो भाई, मेरी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, मैं छोटी सी कन्या हूँ, अभी लोग सुनेंगे क्या कहेंगे, मेरे तो विवाह भी नहीं हुआ है, मेरे से विवाह कौन करेगा उसके बाद। बोले पुत्री चिंता मत करो, ये सब देव योग से होगा, योग माया से होगा। और सज्जनों सूर्य देवता ने एक छोटे से बालक शिशु को कुंती के पास सौंप दिया, सूर्यदेव जी चले गए। कुंती ने जैसे देखा ये बालक मैं क्या करूंगी भाई, बालक का मेरा विवाह नहीं, सब देखेंगे सुनेंगे क्या कहेंगे। और तुरंत वो बालक को ले आई लता पत्रा में बांध करके और उसको बहा दिया।
नदी में बहा दिया और बहता बहता बालक जा रहा है। आगे एक अदरत नाम का मछुआरा था, अदरत नाम का। उसने देखा रे दूर से कोई टोकरी आ रही है, उसमें कोई बहता हुआ आ रहा है, कौन है उसमें? जैसे ही सामने आया उसने तुरंत टोकरी उठाई, कपड़ा हटाया, देखते हैं क्या छोटा सा बालक। उस अदरत नाम के सूर की कोई संतान नहीं थी। उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया। पत्नी का नाम राधा था, नाम हो गया राधे। कुंती का बेटा कर्ण था, इधर राधा का बेटा राधे हो गया। और वही धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर के दुर्योधन के साथ मैत्री हुई और वो जो है युद्ध में मारा गया अर्जुन के हाथ। और क्या हुआ सज्जनों, पिंडदान दे रहे थे, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, पिंडदान दे रहे थे। माता कुंती ने कहा, आई युधिष्ठिर तुम पिंडदान दे रहे हो, है? सबको पिंडदान दिया, सारे पांडवों को दिया, गुरु जी को दिया। बोला बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दे दो। बोले माता कर्ण से के नाम से मैं क्यों पिंड दे दूं? भाई वो मेरे गोत्र का नहीं, बिरादरी का नहीं, खानदान का नहीं, कुल का नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? वो तो सूत पुत्र था, कौरवों का मित्र था, वो तो दुर्योधन का मित्र था, हमारा क्या लगता है? कुछ लगता ही नहीं। और पिंडदान तर्पण हम उसी को दे सकते हैं जो हमारे कुल का हो, खानदान का हो, गोत्र का हो। वो तो हमारे गोत्र का भी नहीं। अरे बेटा कैसी बात कर रहा भाई? अरे वो तुम्हारा खास बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई? हाँ बेटा, अपनी सारी वृता कथा सुनाई। बेटा मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि ने मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र का ये पुत्र है और तुम्हारा खास बड़ा भाई, उसको जो है तर्पण दो, पिंडदान दो। आज सज्जनों बड़ा क्रोध, बड़ा ग्लानि हुई। युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, माता तुमने हमसे हमारे बड़े भाई को मरवा दिया, ये अच्छा नहीं किया, और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मैं आज समस्त स्त्री जाति को ये श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री अपने दिल में कोई भी बात ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकेगी। और स्त्री का हृदय अति कोमल, कोई भी बात स्त्री को बताओ तो तुम सबको बता देगी। जंगल जा रहे हैं, बातचीत चल गई है। अब धीरे धीरे बात, अब कोई पति ने गंभीर बात बताई, बोले देवी ये बात बताना मत किसी को, है? बड़ी गंभीर बात है, यदि ये बात फैल गई तो ठीक नहीं, गंभीर बात है, छुपा के रखना। पत्नी बेचारी जंगल जा रही है, चार पांच सहेलियां सब जा रही है, सब तो बातें कर रही है, लेकिन वो चुपचाप बैठी है। ये भगवान मेरे मुंह से कहीं निकल रहा है, हे भगवान मैं तो ये नहीं बोलूं किसी को, है? ये पति ने बताया बहुत गुप्त बात है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, किसी को बताने नहीं क्यों। अब सीधे जंगल जा रही है। अब दूसरी सहेली ने कहा, अरे भाई तू चुप क्यों है भाई, बोल कुछ। क्या बोलूं? ना ऐसा कुछ नहीं। अरे तबीयत खराब है क्या? ना तबीयत खराब भी नहीं है। तो क्यों बात क्यों नहीं करी है, क्या बात है? बोला ना रही है कुछ, कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसी बस। क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है क्या? अरे आई बताया, मैं तेरी खास पड़ोसन हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरी दीदी हूँ, अब तुम मुझसे छुपा रही है, बता है? मैं सारी बातें तुझे बोलती हूँ और तू कुछ बता ही नहीं रही मुझे। देख अब ये ठीक नहीं है, देख अब सोच रही है मैं क्या करूं। पति ने बोला है बताऊं ना बताऊं, क्या करूं? और वो बात बोल ही दिया, अरे देख बहन ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पति ने ऐसे बताया, लेकिन सुन दीदी मैं तो बताया, तो क्यों ना बताई, तो क्यों ना बताई, मैं तो तुम बता पर तो ना बताए क्यों ना? ना भाई मैं क्यों नहीं बताऊं भाई, तुम विश्वास से नहीं थे, विश्वास है ना मुझ पे, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, चिंता न कर। और ऐसे ऐसे क्या हुआ, दूसरा दिन आज कौन जाने अरका की बात आज ले मनाई बोचिया ये दीदी मैं तुम बता तो ना बताए क्यों ना? अरे मैं क्यों बता, मैं नहीं बताऊं भाई क्यों ना, चिंता न कर। अरे वो मन के करने करने जपे जना, जो मन में था वो करने करने जपन जना, कान कान में बात चौराहे तक पहुंच गई। तो इसमें उनका दोष नहीं है, ये किसका दोष है? युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया अरे स्त्री जाति को कि भाई तुम ज्यादा समय तक कोई बात मन में न छुपा पाओ। माता तुमने हमारे बड़े भाई को हमसे मरवा दिया। और वही सज्जनों कुंती माता के 5 पुत्र हुए। पवन देव का आह्वान किया, क्योंकि मंत्र तो था ही भाई, मंत्र था तो आह्वान किया पवन देव का। पवन देव ने सुंदर भीम, अपने जैसे पराक्रम भीम को जन्म दे दिया। धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज को जन्म दे दिया। अश्विनी कुमार ने नकुल सहदेव को, और इंद्र ने अर्जुन को दे दिया कुंती को। कुंती के 5 पांडव, गांधारी के 100 कौरव। अब समय व्यतीत हुआ सज्जनों,
पंचानां द्रौपदी भार्यां सामान्या सपतिव्रतां पंचपुत्रास्तु तस्यास्तु भरतास्तु निसुंदरा। पांचों भाइयों की एक ही पत्नी, कौन? द्रौपदी। और 100 कौरव उधर, गांधारी के 100 कौरव। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है, अब होता ही है भाई बहनों में, भाई आस पड़ोस में। एक दिन द्रौपदी घर के बाहर पोछा मार रही थी, इतने में दुर्योधन आ गया, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा भाई, गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र, और वो बाहर फिसल गया, नीचे गिर गया। आज द्रौपदी को बहुत हंसी आई, बोले अंधे का बेटा अंधा ही होता है। ख्याति ना दोस्त दुकान, ख्याति अंधे का बेटा अंधा ही होता है, बोल दिया। बस दुर्योधन की खोपड़ी खनक गई। उस दिन से महाभारत प्रारंभ हो गए सज्जनों। धीरे धीरे अनेक प्रकार से कौरवों ने पांडवों को प्रताड़ित कर दिया। कभी विष के लड्डू खिलाए गए, कभी खांडी में जो है आग लगाया गया, कभी अनेक प्रकार से जो है उनको हर तीसरे दिन किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करके उनको मारना चाहा। पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन उनको राज्य नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कौरव का कहना था ये तो पांडव के पुत्र हैं, ये किसके पुत्र हैं? मंत्रों के पुत्र हैं। ये हमारी पीढ़ी के थोड़ी है, मंत्रों के पुत्र हैं, उनको देवताओं के पुत्र हैं। तो हम इनको अपना अधिकार क्यों दें, अपनी संपत्ति क्यों दें इनको? ये हमारे भाई हैं। और धीरे धीरे सज्जनों बड़ा संग्राम, भीषण युद्ध हो गया। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, और महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला। सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयश्री को प्राप्त हुए। अंत में बचा कौन? दुर्योधन। सारे सब पड़े हुए हैं सामने। माता गांधारी आई, अपने पुत्रों को देख करके बड़ी रोई, गिड़गिड़ाई, अरे मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा? अरे कृष्ण, तुमने मेरे पुत्रों की निर्मम हत्या करवा दी, सारे मेरे कुल में कोई बचाई नहीं। शाम का समय था, माता का हृदय अति कोमल, ममता रो पड़ी। समय व्यतीत हुआ और रात्रि में मूर्छित हो गई। रात्रि में होश आया, और होश आया, भूख लग गई। अरे मैं क्या खाऊं, भूख लग गई, क्या करूं? क्या देखती सामने बेर का वृक्ष, उसमें बेर लगे हैं, लेकिन बेर को निकाल तो नहीं सकती। भूख लगी है, क्या करूं, कैसे खाऊं? और क्या किया? अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं, तो जो मिला उसी को ढेर बना करके उसमें चढ़ गई, और वृक्ष से चढ़ गई और बेर को निकाला, बेर को खाने लगी। इतने में सामने भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहेंगे बुआ, तुम्हारे पुत्र की निर्मम हत्या हो गई, सब मारे गए, तुम बेर खा रही हो। इतने में गांधारी ने सुंदर उत्तर दिया, बोले वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम सुधा। हे वसुदेव, जरा कष्टम, वासुदेव जरा कष्टम, जरा मने बुढ़ापा में कष्ट होता है भाई। झुर्रियां पड़ गई, आंख नहीं दिख रहे हैं, ना कुछ हो रहा, बोल कुछ हो रहा, निकल कुछ हो रहा मुंह से, कहीं चला गया, गिर गया। जरा कष्टम, आंख दर्द कर रही, कान दर्द कर रहा, हाथ पैर दर्द कर रही, जोड़ दर्द कर रहा, बुढ़ापे में भी कष्ट है। कष्टम निर्धन जीवनम, निर्धन जीवन है, कष्ट है। क्या होगा, कैसा होगा? बच्चों को पढ़ाना है, इधर देखना उधर देखना है, रिश्तेदार के साथ ये वाणी उधर भी लिखाना है, इधर भी देखना है उधर देखना, कैसे होगा? धनी है, निर्धन जीवनम कष्ट है। और पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र शोक भी एक प्रकार का कष्ट है, इसका पुत्र होने वाले कष्ट होते हैं सज्जनों। और कष्टात् कष्टतरम सुधा, भूख जी को जो कष्ट होता है, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब इंसान व्यक्ति भूखा हो, और इस पेट के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, अनेक प्रकार के धोखा देता है, उसको डकैती करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, किसके लिए? पेट के लिए। तो कष्ट क्या है? भूख, महाकष्टम, भूख सबसे बड़ा कष्ट है। और हे वसुदेव, तुमने जो है मेरी पीढ़ी में कोई मेरी पुत्रों को एक भी तर्पण देने वाला नहीं बचाया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से 136 वर्ष बाद तुम्हारे भी संपूर्ण यद कुल का विनाश हो जाएगा, और तुम्हें भी पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। और सज्जनों, वही श्राप आज गांधारी ने दिया, और इसी प्रकार से धीरे धीरे यदुवंश का विनाश हो गया। इसीलिए अब समय व्यतीत हुआ, केवल एक योद्धा बचा है, कौन? दुर्योधन। और भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है रणभूमि में।
कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है सज्जनों। बार बार प्रहार करने पर भी भीम के बार बार प्रहार करने पर भी दुर्योधन की मृत्यु ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर वज्र का बना हुआ है। एक बार की बात है, गांधारी को ये वरदान था कि तुम जब भी अपनी आंखों की पट्टी खोलोगी, सामने वाला जो भी होगा वो वज्र का बन जाएगा। अब गांधारी ने सोचा क्या करूं, मेरा तो एक ही पुत्र सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, मैं बड़ा प्रेम करती हूं उससे। एक दिन की बात है, क्या करूं, पुत्र को कहा अरे बेटा कल प्रातःकाल मेरे कक्ष में आना, एक बात है, और सुनो वस्त्र मत पहनना, पूरी नग्न अवस्था में आना। बोले क्यों माता ऐसी क्या बात है? बोला बेटा तुम सुबह नग्न अवस्था में आना, मैं तुम्हें बताऊंगी, कुछ देना है आपको, मैं तुमसे बड़े प्रेम करती हूँ, मेरा पुत्र सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे प्यारा भी तो है, तुम सुबह आना। कल प्रातः समय हुआ, सज्जनों क्या हुआ, दुर्योधन नग्न शरीर होकर के जा रहा था, इतने कन्हैया मिल गए, कृष्ण मिल गए। अरे दुर्योधन तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हो? बोला अरे कृष्ण मुझे माता ने बुलाया, गांधारी ने बुलाया, मैं वहां जा रहा हूँ। अरे भाई तुम इतने बड़े हो गए, नग्न घूम रहे हो, है तुम नग्न घूम रहे हो, छोटे बच्चे होते बात अलग है, इतना बड़ा बूढ़ा शरीर है, नंगा घूम रहा है। अरे कम से कम अंग वस्त्रों को तो ढक ले। तुरंत वहीं से केले का पत्ता था उसको दिया, अरे कम से कम ढक तो ले भाई। और सज्जनों क्या हुआ, दुर्योधन ने अंग पटल ढका और सीधे चला गया गांधारी के पास। बोले माता मैं आ गया हूँ। माता ने कहा आ गया बेटा? हाँ जी मैं आ गया। गांधारी ने आज जैसी अपनी आंखों की पट्टी खोली, सामने तो पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जंघे और कटी का जो वस्त्र था उसने क्या पहना था? केले के पत्ते, और उस केले के पत्ते पहनने के कारण वो हिस्सा बच गया, बाकी सारा वज्र का। वही भीम आज बार बार प्रहार कर रहा है, लेकिन दुर्योधन मरता ही नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण का अरे सुनो, उसके कटी पर प्रहार करो, और कटी पर प्रहार करोगे वो तो वज्र का नहीं है, निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा पा करके सज्जनों भीम ने जोर से प्रहार किया, और प्रहार करके वो धड़ाम से नीचे गिर गया, रोया गिड़गिड़ाया। सायंकालीन का समय था, सब जो है अपने अपने घर चले गए। रणभूमि में केवल एक ही कौरव, कौन? दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, उठ नहीं पा रहा है, मरण अवस्था हो रखी है, अधोगति उसकी हो रखी है। इतने में क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अरे भाई दुर्योधन क्या बात हो गई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ये मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की? बोले मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का दुख है वो 5 पांडव होते हुए भी सब में खरोच तक नहीं आए और मेरे 99 भाई मारे गए। अरे मित्र तुम मेरे मित्र हो ना, मेरी एक मदद करोगे? बोले क्या बात है, किसने तुम्हारी हरकतें की? बोले मैं रणभूमि से जो है दुर्योधन ने मिट्टी निकाली, दुर्योधन का तिलक कर दिया, अश्वत्थामा का तिलक कर दिया दुर्योधन ने। बोले मित्र तुम राजा हो, जाओ मेरा एक काम पूरा करके आओ। रात्रि का समय था सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को अंदेशा हो गया था जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। 5 पांडवों को लेकर के दूसरे कक्ष में चले गए और अपने पिताजी का आसन देखा, वहीं सो गई। और वहीं सो गई सज्जनों। रात्रि का समय था, रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा अपनी तलवार लेकर के आया अब और अंदर शिविर में घुस गया और जाके देखा रे ये पांचों पांडव ही बैठे हुए हैं। रात्रि का समय था, अपनी तलवार से जो है सबके गर्दन काटे और काट करके जोर से हंसारे मैंने आज जो है दुर्योधन का कार्य। फिर सोचा नहीं सबूत तो ले जाना। सुंदर वही एक सामने पड़ा था एक वस्त्र, उसमें सारे के दुर्योधन से कहा अरे मित्र तुम एक भीम की बात करे थे, मैं तो 5 पांडवों का सर काट करके ले आए। देख आज सज्जनों क्या हुआ, दुर्योधन जोर जोर से हंसा। अरे भाई तुमने मेरा
ये कार्य कर दिया, बहुत सुंदर कार्य कर दिया तुमने मेरा। जोर जोर से हंसा। मेरी आज लेकिन मेरे सामने पांचों पांडव मर चुके हैं, लेकिन जरा मुझे दिखाई प्रकाश में ला इसको। मैं सबसे पहले भीम का सब देखना चाहता हूँ, उसके साथ मेरी बड़ी दुश्मनी थी। ला जरा। जैसे सामने प्रकाश में गए सज्जनों, क्या देखते हैं, वो सब तो पांडवों के पुत्रों के हैं। और पांडव, अरे दुर्योधन आज बड़ा रोया गिड़गिड़ाया। अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? इन छोटे नन्हे से बालकों से मेरा क्या द्वेष था? ये मेरे शत्रु थोड़े थे, मेरे शत्रु तो वो पांडव थे। तुमने इनका वंश ही निर्वंश कर दिया। हमारी पीढ़ी में कोई तर्पण देना, निरपराध पुत्र की हत्या कर दी। और ऐसे करके सज्जन धीरे धीरे उसने अपने प्राण का प्राणांत कर दिया, रोया गिड़गिड़ाया। ये अच्छा नहीं किया। प्रातः काल समय हुआ सज्जनों, द्रौपदी ने सोचा मेरे पांचों पुत्र हमेशा मेरे कक्ष में प्रणाम करने आते हैं, आज नहीं आए। दासी को बुलाया। अरे दासी सुनो, तुम जरा कक्ष में जाओ, पुत्रों के कहाँ है वो, आज आएंगे। आज क्या हुआ सज्जनों, दासी गई, क्या देखती है, वहां रक्त ही रक्त बह रहा है। धड़ तो वही है लेकिन सर गायब है। अरे जोर से चिल्लाई, अरे महारानी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। पुत्रों की निर्मम हत्या किसने की? हे भगवान, इन बालकों ने क्या बिगाड़ा? किसी का क्यों निर्मम हत्या कर दी? कौन है इनका हत्यारा? क्यों ऐसा कर दिया? जोर जोर से जैसे रोई, तुरंत सभी जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आए और सबने जैसे देखा, द्रौपदी भी आई। अरे ये पुत्रों की हत्या, बड़ी रोई गिड़गिड़ाई कि माता शिशूनां निधनं सुतानां परितप्यमानां निधनं न घोरा। अरे किसने इनकी हत्या की? क्या बिगाड़ा था? मेरे निर्मम पुत्रों की हत्या कर दी। अरे ये दुष्ट कौन होगा ऐसा? जरा पता करो किसने मारा। आज सज्जनों क्या हुआ, दुर्योधन को बड़ा, अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। अरे देवी, हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या करने वाले में करो। अब सामने द्वारपाल थे, द्वारपाल से पूछा, सुनो तुमने किसी को आते हुए देखा? अब उस समय तो कैमरे लगे नहीं थे, कैमरे तो द्वारपाल ही थे। द्वारपाल से पूछा, तुमने किसी को आते हुए देखा? द्वारपाल ने कहा, महाराज रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आया था, लेकिन सज्जनों क्या हुआ, सबने सोचा नहीं अश्वत्थामा ने ही मारा होगा। और अर्जुन ने प्रण कर लिया, देवी मैं तुम्हारे इस बाल हत्यारे जिसने हत्या की अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी उसको पकड़ के लाता हूँ, वो बाल हत्यारा कहाँ होगा। और तुरंत भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए और अर्जुन जा रहे हैं सीधे सीधे। और अश्वत्थामा ने देखा, रे ये तो अर्जुन आ रहा है, और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे छोड़ा, अर्जुन ने देखा, अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन गिड़गिड़ाए भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं तमेयो दह्यमानानां पवर्गो से संस्कृति। अरे कृष्ण कृष्ण, ये मुझे मार देगा। अरे प्रभु मैं क्या करूं, ये ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। भगवान कृष्ण का, अरे अर्जुन तुम बहुत भोले हो। विषस्य विषम औषधम, विष से कांटे को निकालो, कांटे से कांटे को निकाला है, कांटे से कांटे को ही निकाला। इसी प्रकार विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही होती है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। सज्जनों अब क्या हुआ, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने जोर से पकड़ा अश्वत्थामा के केस, रथ के पीछे बांधा, भरी सभा में आया, बोली, अरे देवी ये दुष्ट अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रों का बाल हत्यारा ये है, इसको तुम जो है क्या दंड दो बताओ? इसको आग में जला करके मारो, इसको प्राण दंड दूं, इसको जो है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, बताओ क्या करूं? थर 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 अश्वत्थामा का रहा। आज जो है सज्जनों क्या हुआ, सच क्या हुआ, जब ऐसे थर-थर कांपने लगा तो माता द्रौपदी को जो है दया आ गई। अरे मत मारो इसको, ये हमारे गुरु का पुत्र है, बस गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अरे तुमने विद्या से की, धन विद्या से की है, सब कुछ सीखा किसके द्वारा? इन्हीं के कृपा के द्वारा तो सीखा, इसलिए जो है इसको मत मारो। कि मारो दसी दस्य जननीं गौतमी प्रतिदेवतां यथा हम मृतवत्साहर रोदिस्याश्रुमुखी मुहुः। अरे मुख के द्वारा मैं रो रही हूँ, ऐसे ही गौतमी प्रतिदेवता, गौतमी इसकी माँ का नाम है, ऐसे ही इनकी माँ भी न रोई। अरे हाँ मेरे पुत्र, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस आए तो इसको जरूर मारो, लेकिन हे स्वामी इसको छोड़ दो।
सभी से राय ली, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम बताओ, इसको छोड़ दिया जाए, इसको मार दिया जाए, ये बाल हत्यारा है, क्या करो, सभी क्या करें इसका। सभी जो है समाज में बात फैला दे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण वही हैं और अर्जुन ने आज कृष्ण के चरणों में वंदन किया और कहने लगे, हे प्रभु आप बताइए क्या करूं मैं इसका। ये बाल हत्यारा है, इसने हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या की, इसको क्या दंड दिया जाए, आप बताइए क्या करूं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताइव दर्हणाम् मय्येवो भयमाज्ञातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम्, ब्रह्म बंधुर मतलब ब्राह्मण कोई भी हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और आतताइव दर्हणा, बाल हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सुनो, ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसको मारो मत, लेकिन ये बाल हत्यारा भी तो है इसलिए इसको छोड़ना भी मत। क्या करा, अब अर्जुन की समझ में आया। अर्जुन ने तुरंत सज्जनों क्या किया, अश्वत्थामा के माथे पे थी मणि, और मणि मूर्धनि दत्ता, जो मणि थी वो निकाल करके आधी मूछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी, भरी सभा में से उसको भगा दिया, जाओ। और सज्जनों, शास्त्र कहता है जो सामाजिक लोग होते हैं, जो उच्च पद प्रतिष्ठा पे लोग होते हैं, उसका यदि समाज में कहीं बहिष्कार हो जाए, कहीं अपमान हो जाए, उसके लिए वही मृत्युदंड है। अब कोई आम आदमी है तो लड़ाई भी हो रही चल रहा है, झगड़ा भी हो रहा चल रहा है, दारू पी रहा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सभ्य समाज वाला लोग कोई होते हैं, सभ्य समाज में कोई नेता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसकी इज्जत है, खूब इज्जत है, और यदि कहीं पे उसके ऊपर कोई लाछन लग गया, कोई कुछ लग गया, वो तो बिल्कुल मर ही गया, मृत्युदंड समझो उसको मिल गया। और सज्जनों क्या हुआ, आज अश्वत्थामा बाहर आया वहां से और तुरंत ध्यान आया, अरे जोर से हंसा, चलो मेरा कार्य तो पूरा हुआ, मैंने पांडवों के वंश को ही निर्वंश कर दिया, चलो ये अच्छा हुआ। लेकिन तभी ध्यान आया, अरे जब युद्ध हो रहा था तब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती थी, और अब तो वो पुत्र जन्म लेने वाला होगा, एक ही तो पुत्र बचा हुआ है, तो उसको भी मारना चाहिए, क्योंकि एक कुरुवंश का एक ही बीज है वही, और वही अब जन्म लेगा तो पुत्र को तो मैं हत्या कर दूंगा। अब क्या करूं, तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र चलाया, जैसे उत्तरा ने दिखा, रे ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला गया, उसी समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा, दौड़ी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अरे कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मेरे घर में जो बालक है, संतान बीजम कुरु पांडवानम, ये पांडवों का एक ही बीज है, कुरुवंश की एक ही बीज है, इसको तो बचाना ही है, और तुम इसको बचाओ, मुझे अपनी चिंता नहीं है। सज्जनों, अब जो है भगवान ने एक सूक्ष्म सा रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, अंगुष्ठ बराबर का रूप लिया, और रूप लेकर के आज उस बालक की रक्षा, वही परीक्षित है, परो रक्षिता इति परीक्षित, दूसरे उसकी रक्षा की, विष्णुरात, विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की, नाम हुआ विष्णुरात, वही परीक्षित अब आएगी कथा में, वही जन्म। अब सज्जनों क्या हुआ, वही अश्वत्थामा उसकी बात चला गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार्य विभीषण हनुमान परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, हनुमान, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं, आज भी घूमते रहते हैं, सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। ये अभी भी भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन इनको चिरंजीवी वरदान है, ये दिखते कहीं नहीं पर घूमते रहते हैं। इसलिए सज्जनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविध सब संता। कथा तो अनंत है, लेकिन समय का अभाव है। सूर्य भगवान की अब पश्चिम की ओर ढलने की उसमें है, ब्राह्मण का संध्या वंदन करने का टाइम हो रहा है। तो सज्जनों, बहुत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि बुरांसी धार में हम एकत्रित कथा श्रवण के लिए पधारे हुए हैं। बहुत सुंदर सौभाग्य की बात है सज्जनों, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से,
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से सज्जनों। काम तो जिंदगी भर होता है। और जहां जहां तक माइक के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी श्रद्धालुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी आप लोग जो है कि कथा श्रवण के लिए जरूर पधारें, क्योंकि ऐसा जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे ही अवसर होते हैं। कथा कब होगी पता नहीं है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मृत्यु लोक में आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है सज्जनों। आप सबसे निवेदन है कि कल सभी आकर के कथा में विराजमान हो जाएं, कथा श्रवण के लिए सब पधारें। सभी अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव इष्ट मित्रों के साथ आस पड़ोस की सभी बहनों को लेकर के कथा श्रवण के लिए आए और भगवान से प्रार्थना करें। जिस कार्य के निमित्त हमने ये आयोजन किया है, भगवान की भक्ति पितृ देवताओं के उद्धार के निमित्त ये कार्य हो रहा है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, हे भगवान जी हमारे पितरों को खूब सदगति उनको प्रदान कराए रखना, उनको मुक्ति प्रदान कराए रखना, और इष्ट देवता कुल देवता सभी अपना जो है आशीर्वचन, ब्राह्मण देवता अपना आशीर्वचन सब बरसाए रखें और पितृ देवता का उद्धार जरूर हो। इसी प्रकार से सज्जनों आज की कथा का यही विराम। ओम सर्वे भवन्तु